Good morning everyone. Today we will read the chapter 5, The Turtle's Dome. Turtle सभी जानते हैं turtle क्या होता है, कछुआ. Turtle's dome, what is the meaning of dome? A round roof on a building. जो बिल्डिंग के ऊपर गुंबद बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डॉम कहते हैं. The whole chapter is about a turtle's boosting. Okay, the story is written by the विश्वजीत दास. विश्वजीत दास इसके राइटर हैं एंड दे टेल अस हाउ द टर्टल गॉट इट्स शेल. ये जो चैप्टर है आपका किसके बारे में है, हाउ द टर्टल गॉट इट्स शेल. इट मीन्स जो टर्टल के ऊपर जिसके ऊपर जो हार्ड शेल होती है, आपने सबने टर्टल देखा होगा या पिक्चर्स में देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा, किसी ने सामने भी देखा होगा. तो उसके बॉडी के ऊपर जो इतना हार्ड जो उसकी स्किन होती है वो शेल. तो इसमें विश्वजीत दास ने बताया है हमें कि किस तरीके से उसने वो गॉट किया, हाउ द टर्टल गॉट इट्स शेल. ओके, सो द चैप्टर स्टार्ट विद इट वॉज इन द ग्रेट एनिमल किंगडम. एक बार क्या था, एक ग्रेट एनिमल किंगडम था. एनिमल्स का क्या था, बहुत बड़ा किंगडम यानी राज्य था. द किंगडम विच एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर मैन वर इवन थॉट ऑफ. और वो जो किंगडम था वो कब से था, जब मैन एक सोच भी नहीं सकती, इतने टाइम पुरानी बात है जब से वो था. एग्जिस्टेड यानी था, एग्जिस्ट करता था कब, लॉन्ग बिफोर, बहुत लंबे टाइम पहले. मैन वर इवन थॉट ऑफ, मैन शायद इस बारे में सोच पाए इतना पहले. लायन किंग हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड द किंग. और जो लायन था वो किंग सेलेक्ट हुआ था. द किंग एंड द एनिमल्स वर हैप्पी. किंग और एनिमल्स दोनों ही हैप्पी थे. किसनी हैप्पी थे, क्योंकि जो लायन था वो क्या बना था, किंग सेलेक्ट हुआ था. द फेस्टिविटीज़ लास्टेड 3 होल डेज़. 3 दिन से वहाँ पे फेस्टिविटीज़ चल रही थी, यानी कि इसका फंक्शन चल रहा था. जो एनिमल किंग बना था उसको लेकर वहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा था. देयर वर पैराडाइज, लाउड ट्रम्पेटिंग एंड फेयर्स एंड ऑल ओवर द किंगडम. क्या हो रहा था, पूरे उसमें फेस्टिवल चल रही थी, तो डिफरेंट टाइम की ट्रम्पेटिंग हो रही थी, लाउड शोर हो रहा था, मेले लगे हुए थे ऑल ओवर द किंगडम, पूरे किंगडम में. Amid past shacks and bear hugs, the animals cried over and over again. और सभी लोग क्या कर रहे थे, पास शैक्स हो रहे थे, बियर हग्स कर रहे थे और एनिमल चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से. एंड ओवर अगेन, लॉन्ग लिव लायन किंग. सब लायन को क्या कहते रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे. वो क्या कह रहे थे कि तुम्हारी लंबी जीवन हो, लंबी लाइफ हो. In the court itself, the famous rabbit sister did the bunny hop. और जो कोर्ट था उसमें खुद ही क्या हो रहा था, जो फेमस रैबिट सिस्टर, उस एनिमल किंगडम में सिस्टर्स थी, फेमस सिस्टर्स थी, वो क्या कर रही थी, बनी हॉप कर रही थी, डांस कर रही थी. एंड डांसर्स लाइक द पिकॉक परफॉर्म्ड लवली डांसेस टू एंटरटेन द न्यू किंग. द किंग वॉज ओवरजॉयड. क्या कह रहे हैं वो कि जो पिकॉक है, पिकॉक कितना ब्यूटीफुली डांस करता है. तो उस एनिमल के जो फंक्शन था, फेस्टिविटी चल रही थी, उसमें किंग भी क्या कर रहा था, डांस कर रहा था. परफॉर्म्ड लवली डांस, बहुत ही प्यारा डांस कर रहा था. टू इंटरटेन, सभी को इंटरटेन करने के लिए. टू द न्यू किंग, जो न्यू किंग बना था इसलिए. द किंग वॉज ओवर जॉय, जो किंग जो था वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो गया था, ओवर जॉय हो गया था. द किंग लव्ड आर्ट. अब जो किंग था, जो लायन था, किंग कौन था, लायन. लायन क्या करता था, लायन को बहुत ज़्यादा आर्ट पसंद थी. वंस द सेलिब्रेशंस वर ओवर, जैसे ही एक बार सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज ए लवर ऑफ आर्ट. उसने खुद ने ही अनाउंसमेंट की कि वो क्या है, लवर है. किसका लवर है, आर्ट का. एंड वाइल ही वॉज द किंग, आर्ट एंड कल्चर वर गिवन ग्रेट इम्पॉर्टेंस. और उसने अनाउंसमेंट की कि जब तक वो लायन रहेगा और जब तक किंग रहेगा, वो आर्ट और कल्चर में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा. चेंजेस वर सून इन द किंगडम. और जल्द ही जो चेंजेस थे, जो बदलाव थे, वो किंगडम पर दिखाई देने लगे. लायन किंग हैड मेनी न्यू बिल्डिंग्स मेड. जो लायन किंग था उसने बहुत सारी नई बिल्डिंग्स बनवाई, क्योंकि वो आर्ट और कल्चर का
लवर था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने नई नई आर्किटेक्ट से क्या बनवाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई। ही इवन हैड अ न्यू पैलेस बिल्ड, और यहाँ तक कि उसने एक नया महल, पैलेस क्या होता है, महल भी उसने बनवाया। एंड टर्टल हैड द ऑनर ऑफ अर्निंग द coveted टाइटल द किंग्स आर्किटेक्ट। टर्टल हैड द ऑनर ऑफ earning the coveted. What is the meaning of coveted? Coveted means the much desired. टर्टल की बहुत ज़्यादा उसको ऑनर देने के लिए उसने उसको क्या किया, उसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी और उसने बहुत अपनी इच्छा से किंग को क्या टाइटल दिया, द किंग्स आर्किटेक्ट। किसको, किंग्स यानी कि किंग का आर्किटेक्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट इज़ वन हु ड्रॉज द प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनवाता है, ड्रॉ करवाता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट। द किंग्स आर्किटेक्ट, उसने अपने आप को क्या नाम दिया, किंग का आर्किटेक्ट। टर्टल परफेक्टेड द डोम एंड डिस्कवर्ड द यूज़ ऑफ आर्चेस, और जो टर्टल था वो बहुत परफेक्ट था डोम बनाने में, और आर्चेस यानी जो कर्व्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ऊपर की तरफ, डेट एज सपोर्ट फॉर ए वॉल ऑफ द रूफ, उसका यूज़ करने में। द ऑलमोस्ट ऑल द बिल्डिंग्स टर्टल डिज़ाइन हैड डोम्स फॉर रूफ, और लगभग सभी बिल्डिंग्स पर टर्टल ने ही डिज़ाइन किया था डोम की छत, जो छतें थी डोम्स और रूफ्स उनके ऊपर। देयर वर हाफ डोम्स एंड फुल डोम्स, किसी पर हाफ डोम्स थे, किसी पर फुल डोम्स थे। पॉइंटेड डोम्स एंड बॉल लाइक डोम्स, कुछ पॉइंटेड डोम्स थे, कुछ बॉल की तरह बने हुए थे। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट डोम वाज दैट ऑफ द किंग्स पैलेस, और सबसे बिगेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल, सबसे फाइनेस्ट जो डोम्स है वो कहाँ पर थी, किंग के महल पर। पैलेस इज़ ए महल, डोम क्या होता है, डोम इज़ ए राउंड रूफ ऑन ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, गुंबद बनते हैं, आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद पे भी गोल गोल बने हुए होते हैं, उन्हें डोम बोलते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज, है यू कैन सी द पिक्चर, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल गोल यहाँ पे जो रूफ्स बनी हुई हैं, ये सब क्या हैं, डोम्स। कुछ गोल डोम्स हैं, कुछ पॉइंटेड डोम्स हैं, राउंड डोम्स हैं, बॉल्स की तरह, स्मॉल लॉन्ग, ये सब क्या है, डोम्स। और ये आर्चेस हैं। नाउ अगेन टर्न द पेज, यस। ऑल द एनिमल्स एडमायर द न्यू बिल्डिंग्स, सभी जो एनिमल्स थे वो न्यू बिल्डिंग्स को क्या कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे। स्पेशली देयर डोम्स, जो उसकी नई नई बिल्डिंग्स उसने बनवाई थी उन सबकी तारीफ़ की जा रही थी, और सबसे ज़्यादा किसकी तारीफ़ की जा रही थी, जो डोम्स उसने बनवाए थे। टर्टल हिमसेल्फ वॉज सो प्राउड ऑफ देम दैट ही जस्ट कुडंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम। टर्टल हिमसेल्फ यानी कि टर्टल खुद बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था अपने आप पे उन बिल्डिंग्स के लिए, उन डोम्स के लिए जो उसने आर्किटेक्ट किया था। दैम डेट ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट देम, वो इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा था, अपनी डोम की तारीफ़ कर रहा था। द डोम टर्टल सेड, टर्टल ने कहा जो डोम है, एज परफेक्टेड बाय मी, मेरे द्वारा कैसे बने, एकदम परफेक्टेड बने मेरी तरह, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। और ये डोम्स हैं वो क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है आर्ट के, यानी कि आर्ट के सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ये डोम्स हैं जो मैंने बनाए हैं। एट फर्स्ट द एनिमल अग्रीड विद टर्टल, एक बार जब सब उसने कहा तो सभी जो एनिमल्स थे उन्होंने अग्री किया, हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छे हैं। बट व्हेन दे फाउंड दैट द टर्टल कुड नॉट स्टॉप बूस्टिंग, दे बिगैन टू फाइंड फ्लॉज। एक बार कोई तारीफ़ करेगा तो हम उसके साथ हाँ भरेंगे, 2 बार करेगा तो भी करेंगे, लेकिन जब कोई बार बार तारीफ़ करने लगता है तो हम भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स के साथ हुआ, जब टर्टल बार बार अपने बारे में बूस्टिंग करने लगा, बूस्टिंग यानी शेखी मारने लगा, टू टॉक टू प्राउडली अबाउट समथिंग, दैट इज़ द बूस्टिंग। जब वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा शेखी मारने लगा, बहुत तारीफ़ करने लगा, तो जो वहाँ के एनिमल्स थे उन्होंने क्या देखा कि ये तो अपनी स्टॉप ही नहीं कर रहा है, तो रुक ही नहीं रहा है बूस्टिंग के लिए। सो दे बिगन टू फाइंड फ्लॉज, तो दे यहाँ पे किसके लिए आए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए आए, उन्होंने क्या करा,
उसके अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर दिया। फ्लॉज यानी क्या होता है, कमियां। व्हाट इज़ इन अ डॉम, उनमें से एक एनिमल ने क्या कहा कि व्हाट इज़ इन अ डॉम, ये डॉम क्या है। दे सेड, उन्होंने कहा आफ्टर ऑल इवन द ओल्ड कैव्स वर डॉम लाइक स्ट्रक्चर्स, डॉम है ही क्या, पुरानी जो गुफाएं हैं, जो कैव्स हैं, वो क्या होती हैं, डॉम की तरह तो होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स। न्यूज़ ऑफ टर्टल्स वैनिटी सून रीच द किंग्स ईयर, वैनिटी यानी बहुत ज़्यादा प्राउडली बातें करना, टू टॉक टू प्राउडली अबाउट समथिंग, ये सब जो भी बातें कर रहा था, वो जो अपनी बूस्टिंग कर रहा था, इसकी न्यूज़ किंग तक पहुंच गई। किंग कौन है, लायन के कानों तक पहुंच गई। बट लायन किंग फेल्ट इट वाज बेस्ट टू इग्नोर इट, लेकिन लायन किंग ने सोचा कि ये बेस्ट रहेगा कि मैं इसको इग्नोर कर दूं, अवॉइड कर दूं, ध्यान न दूं। एज इट सर्टेनली वॉजंट एम्प्टी बॉस्टिंग नाउ सो अनचेक्ड टर्टल सेल्फ इम्पोर्टेंट जस्ट ग्रू एंड ग्रू, जब लायन ने भी कुछ नहीं कहा और लोग भी बेचारे कुछ नहीं कह पा रहे थे, तो उसकी जो सेल्फ इम्पोर्टेंस की जो फीलिंग थी, सिर्फ अपने आप को महत्व देने की जो उसकी बात थी, वो दिन ब दिन डे बाई डे ग्रू होती गई। ग्रू यानी बढ़ती गई। एवरी टाइम ही हैड टू गो एवरीवेयर, वो हमेशा हर कहीं जाता था। एंड ही सेंड मैसेंजर्स अहेड, और वो लोगों को मैसेज देता था, हु वुड अनाउंस दैट मेक वे फॉर द किंग आर्किटेक्ट, कि जो किंग के आर्किटेक्ट हैं उनका रास्ता देखो, उनकी तरह बनाओ। वो हर जगह जगह जाने लगा, वहाँ पे मैसेंजर्स को भेज कर अपने अपने मैसेज देने लगा। इट वॉज एज इफ टर्टल एक्सपेक्टेड टू बी सराउंडेड बाय चेयरिंग, और वो सिर्फ क्यों था, क्योंकि टर्टल जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग उसको चारों तरफ से घेर लें, खुशी से भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाए। कौन चाह रहा था ऐसा, टर्टल, टर्टल ही चाह रहा था। टर्टल एक्सपेक्टेड टू बी सराउंडेड बाय चीयरिंग क्राउड्स wherever he went, टर्टल एक्सपेक्ट करता था कि वो जहाँ भी जाए वहाँ पे चेयरफुल जो क्राउड्स है, खुशी से क्राउड्स के चारों तरफ उसको घेर ले जहाँ भी वो जाए। एंड येट लायन किंग इग्नोर, और यहाँ तक भी लायन किंग ने उससे कुछ नहीं कहा, उसने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया। टिल वन डे, कब तक, एक दिन। कौन सा दिन, व्हेन टर्टल स्टार्टेड ब्रैगिंग यानी भी होता है शेखी मारना, अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्राउडली कुछ कहना, टू टॉक प्राउडली समथिंग। सो टू लायन किंग हिमसेल्फ, जब उसने खुद लायन किंग से अपने बारे में बूस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट ही सैड सर, टर्टल सैड, टर्टल क्या कहता है उसे, सर दिस पीरियड विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स एटलीस्ट फॉर माई, यस, तो क्या कहता है वो उससे कि दिस पीरियड विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर इफ़ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स एटलीस्ट फॉर माई आर्किटेक्चर स्पेशली माई डॉम्स। वो लायन से कह रहा है कि ये पीरियड जो है, ये जो काल चल रहा है, जो टाइम चल रहा है लायन किंग का, वो पीरियड याद किया जाएगा फॉर एवर, हमेशा। इफ़ नॉट फॉर एनीथिंग, अगर किसी और चीज़ के लिए नहीं तो एटलीस्ट कम से कम फॉर माई आर्किटेक्चर, कम से कम मेरे आर्किटेक्चर के लिए तो इसको याद किया जाएगा। व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है, द आर्ट ऑफ ड्राइंग प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनाने की आर्ट होती है उसको बोलते हैं हम आर्किटेक्चर। स्पेशली माई डॉम्स, जो मेरे डॉम्स हैं उनके लिए इस काल को क्या किया जाएगा, इस टाइम को, इस पीरियड को याद किया जाएगा। लायन किंग वॉज फ्यूरियस यानी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया उसकी ये बात सुनकर। यस, लायन किंग वॉज फ्यूरियस, लायन किंग जो था वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया, बहुत गुस्सा आ गया उसको। एंड दिस वॉज मोर देन ही कुड टेक, और ये बात बहुत ज़्यादा थी जो अब तक वो कर चुका था। देन एनिमल किंग सेज, एनिमल्स किंग कौन था, राजा कौन था, लायन। लायन ने कहा आई हैव टॉलरेटेड इनफ, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बहुत सारी बातों को बर्दाश्त कर चुका हूँ, और लाउड इनफ टू टॉक विद दिस। सो ही सेड यू आर सो प्राउड ऑफ योर डॉम्स, कि तुम अपने डॉम्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड हो, बहुत ज़्यादा तुम्हें गर्व है इस बात का, तुम बूस्टिंग करते फिरते हो। तो फ्रॉम नाउ, तुम अभी से ऑन यू कैन कैरी योर फेमस डॉम ऑन योर बैक, और आज से ही तुम अपनी बैक के ऊपर जो तुम्हारा फेमस डॉम है उसको कैरी करो, अपनी कमर के ऊपर रखकर, अपनी पीठ पे रखकर उसको चलोगे। लेट्स सी हाउ फार यू कैन गो विद इट, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक उसको ले जा सकते हो।
आपने देखा होगा जो टर्टल है, टर्टल की जो शैल होती है, उसकी जो बैक होती है ऊपर जो उसका होता है वो कितना हार्ड होता है। एंड टू दिस डे टर्टल्स प्लॉड अलोंग कैरिंग देयर डॉम लाइक होम्स ऑन देयर बैक। और इसी दिन से जो टर्टल है प्लॉड अलोंग यानी वॉक फ्लोर, तभी से वो धीरे धीरे कैरी करता है, चलता है अपने ऊपर डॉम रख के, डॉम लाइक होम्स, डॉम की तरह होम्स ऑन देयर बैक्स। In this chapter, the Vishwajit Das tell us about how a turtle got its shell, कि एक टर्टल ने अपने ऊपर शेल किस तरीके से उसको गॉट किया। तो कैसे किया? क्योंकि एनिमल ने उसको पनिशमेंट दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूस्टिंग करता था, प्राउड करता था। तो उसने क्या कहा कि तुम अपनी बैक के ऊपर जो तुम्हारा फेमस, तुम्हारा फेवरेट, सबसे अच्छा जो डॉम है उसको अपनी कमर पे, अपनी बैक पे रख के कैरी करोगे, तभी से उसकी जो कमर पे उसने कैरी किया तो वो उसके ऊपर ही क्या हो गया, होम कर गया। जो उसकी मिट्टी जैसी बहुत हार्ड उसकी बैक होती है, किसकी बैक होती है? टर्टल की। सो दैट इज़ द चैप्टर। आई होप you all understood this. If you have any problem, you can ask me in our online classes. Till then,